हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशंस के बारे में कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जैसा कि आप इस टॉपिक में भी देख रहे हो, आपकी टर्म आई है एक्सप्रेशन, तो उसी को आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रा देखा था, उसमें ये सीखा था कि आप लेटर्स का मैथ्स में कहाँ पर यूज करते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन टर्म देखते ही बहुत बच्चों के माइंड में इंग्लिश टर्म याद आ रही होगी कि इंग्लिश में हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है। तो कोई बात नहीं, मैं वहीं से आपको रिलेट करते हुए ये समझाऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए और मैथमेटिकली लैंग्वेज में भी समझ में आए। प्रैक्टिकली समझते हैं सबसे पहले, ताकि आपके लिए इजी हो जाए मैथमेटिकली लैंग्वेज सीखना। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि आप और आपके फ्रेंड्स, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते हो, ठीक है, और उन्होंने आपको देखते ही बोला कि क्या बात है, आज तो बड़े तुम सैड लग रहे हो। तो उनको कैसे पता चला लेकिन कि आप सैड हो? तो वो सैडनेस आपके एक्सप्रेशन से पता चली, यानी कि आपने ऐसी एक्टिविटी की जिसके बेस पर उनको वो रिजल्ट जो आपके फेस पर दिख रहा था वो आपको उन्होंने देखकर बता दिया उस रिजल्ट को कि ऐसा हो रहा है। तो वो जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, वो जो रिजल्ट दिख रहा है वो तभी दिखा जब आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म की। अगर आपने एक्सप्रेशन हैप्पी वाले दिए होते या हैप्पी वाली एक्टिविटी परफॉर्म की हुई होती तो उसकी वजह से आपके हैप्पियर एक्सप्रेशन आपके दिखते, हैप्पी वाला रिजल्ट आपके फेस पर दिखता, जिसके बेस पर वो बता पाते कि आप हैप्पी हो। तो कुछ ऐसा ही मैथ्स में यहाँ पर है। मैं जैसे एक एग्जाम्पल लूं कि 7+5, आपको पता है कि 7 के साथ 5 को यहाँ पर ऐड करना है, तब आपको यहाँ पर एक रिजल्ट मिलेगा, क्या? 12। तो ये 12 एक रिजल्ट फॉर्म में आपको तभी मिला जब आपने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की। अब एक बात और याद रखो कि एक्टिविटी आप किसकी हेल्प से परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, अगर आपने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की हुई होती 7-5 वाली, तो आपको रिजल्ट यहाँ पर डिफरेंट मिलता। यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलता? रिजल्ट 2 मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको 2 मिलता, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करना और डिफरेंट रिजल्ट पाना। और एक्टिविटी ये क्या है? यही एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो, यही आपके एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वजह से ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेटर की हेल्प से, यही आपके क्या है? एक्सप्रेशन है जो एक रिजल्ट निकाल कर दे रहे हैं। और ये रिजल्ट तभी पॉसिबल होगा जब आप ये एक्सप्रेशन दोगे। तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिविटी जो है वही आपके एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर ऑपरेटर डिफरेंट होगा, यानी कि एक्टिविटी आप दूसरी परफॉर्म करोगे, तो आपको रिजल्ट भी दूसरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सेम ही रिजल्ट मिले। आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज पता है, अगर आप हैप्पी वाले एक्सप्रेशन दोगे तो आपकी हैप्पीनेस दिखेगी, अगर आप सैड वाले एक्सप्रेशन दोगे तो आपकी सैडनेस दिखेगी। अगर आप बहुत गुस्सा हो तो सामने वाले को यही पता चलेगा कि आप बहुत गुस्से में हो। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली एक्सप्रेशंस क्या मतलब है। ठीक है, अब मैथमेटिकली लैंग्वेज में देखते हैं। एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि वो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें क्या हो? नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स का क्या मतलब है? जो आप लेटर्स मैथ्स में यूज करते हो वो लेटर्स को ही हम वेरिएबल्स बोलते हैं। इन शॉर्ट अभी मैंने बताया है, आगे इस टर्म को हम अच्छे से ब्रीफली देखेंगे। तो वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है? लेटर्स को ही हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो नंबर हो, वेरिएबल्स हो एंड एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच क्या हो? एक ऑपरेशन हो। ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेशन क्या होता है। लास्ट वीडियो में ये बताया था ना मैंने कि ऑपरेशन आपके जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो आप करते हो वो ऑपरेशन है, और पर्टिकुलरली आप उनको ऑपरेटर्स बोलते हो। ठीक है, तो साथ साथ मैंने रिवाइज भी करा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये एक्सप्रेशन। कोई भी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो और अर्थमेटिक ऑपरेशन हो उनके बीच में। बेसिकली अब इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो ये कंबाइन करता है नंबर और वेरिएबल्स को और सेपरेट दिखाता है ऑपरेटर्स की हेल्प से। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिया 4x+5। यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही है और सिर्फ नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर एक ऑपरेटर आया है एडिशन।
ठीक है, एडिशन ऑपरेटर आया है जिसकी हेल्प से इतना पार्ट अलग है और इतना पार्ट अलग है, तो ये जो सेपरेशन है वो हमें तभी क्लियर हो पाई है जब ये ऑपरेटर बीच में आया है। ठीक है, और यही पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना रहा है, एक एक्सप्रेशन बना रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेकर हम अब आगे और अच्छे से इसको समझेंगे। ये तो जस्ट मैंने डेफिनेशन फॉर्म में आपको समझा दिया कि प्रैक्टिकली है तो ऐसे है और मैथमेटिकली है तो ऐसे है। अब हम इनको साथ साथ सॉल्व करते हुए देखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया अथा भी 4x प्लस में 5, और इसी को अगर मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ, ठीक है, तो आप इसमें मैं ऑपरेटर भी चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर इसका 4x माइनस 5y लिख देती हूँ। तो आप इसमें क्या करोगे, आपने ये टर्म देखी, ये टर्म देखी, आपको पता है इनमें नंबर वेरिएबल आ गए, नंबर वेरिएबल आ गए। इसमें अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर है, तो इसका मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना होगा, एक सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर की हेल्प से पूरी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा, और ये पूरा क्या मेरा कहलाएगा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे, 4x माइनस 5y था ना, और यहाँ पर आपको अगर मैंने दे दिया कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट में आपको 128 लेकर आना है। ठीक है, तो 128 आप कैसे लेकर आ पाओगे, आप तभी लेकर आ पाओगे, ये रिजल्ट आपको तभी मिल पाएगा जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। एक इजी वाले एग्जांपल से देखते हैं, सिर्फ नंबर वाले से। जैसे आपने लिया 7 + 5, तो 7 + 5 का क्या मतलब है कि 7 में आप 5 ऐड करोगे, यानी कि एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से आप इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें रिजल्ट लेकर आओगे। रिजल्ट आपका 12 निकल कर आएगा। तो ये 12 रिजल्ट आपको कब मिला, जब आपने ये वाला एक्सप्रेशन दिया, ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की। अगर आप इसमें डिफरेंट ऑपरेटर अगर आपका होता, डिफरेंट एक्सप्रेशन होती, तो उसके बेस पे अलग रिजल्ट निकल कर आता। कुछ ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली भी कि अगर आप हैप्पी वाले एक्सप्रेशन देते हो तो आपकी हैप्पीनेस दिखती है, और सैड वाले एक्सप्रेशन देखते हो तो उसके बेस पर आपकी सैडनेस दिखती है। तो वैसा ही ये था एक्सप्रेशन मैथ्स के अंदर, कि आप जैसे एक्सप्रेशन दोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखोगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों में डिफरेंस मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ही आपको बहुत बार मैथ्स में आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये एक्सप्रेशन है या ये इक्वेशन है। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पर समझा रही हूँ कि डिफरेंस between expressions and equation। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से पता चलेगा दोनों में, क्योंकि डेफिनेशन तो आपने देख ली। एक्सप्रेशन मैंने मान लो एग्जाम्पल लिया 9x प्लस में 4, ठीक है। मैंने इक्वेशन में लिया 9x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। समझ में आ रहा है डिफरेंस, यहाँ मैंने क्या लिया 9x प्लस 4, लेकिन इक्वेशन में मैंने क्या लिया 9x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, 4 + 7 मैंने यहाँ पर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर ले लिया 4 + 7 y इज इक्वल्स टू 11। तो डिफरेंस देख पा रहे हो आप खुद से। तो डिफरेंस इनमें क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशन में आप सिर्फ और सिर्फ वो एक्सप्रेशन वाला पार्ट लिख रहे हो जो आपको परफॉर्म करना है, लेकिन इक्वेशन में आप वो एक्सप्रेशन और उसका रिजल्ट भी साथ में लिख रहे हो। ठीक है, जिसके बेस पर आपको पता चल रहा है कि आपने ये वाला एक्सप्रेशन परफॉर्म किया और ये रिजल्ट इसका होगा। ठीक है, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो ऐसे आते हैं कि इनमें पूरा इक्वेशन दिया जाता है और रिजल्ट दे देते हैं, तो रिजल्ट के बेस पर हमें ये पूरी एक्सप्रेशन को परफॉर्म करते हुए हमें इनकी जो वेरिएबल्स आए हुए होते हैं इनकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन सिंपली ये है तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन और उसका साथ साथ में रिजल्ट अगर दे दिया तो वो एक इक्वेशन है। क्लियर। अब आप देखोगे कि एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो किन से फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अब आप देखोगे कि एक्सप्रेशंस किन से फॉर्म हो रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि आपके दो तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम नंबर्स लाइक 4 + 7 × 2, यानी कि जो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है वो नंबर से फॉर्म्ड हो रहा है। सिर्फ इसमें नंबर दिख रहे हैं तो ये नंबर से फॉर्म्ड हुआ एक्सप्रेशन है। सेकंड क्या है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स की हेल्प से जो एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पर। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर 2n, तो यहाँ पर क्या है, नंबर और वेरिएबल दोनों का पेयर, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट आकर वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक है, और अगर सिंपली सिर्फ सिंगल वेरिएबल भी आपका आ सकता है, लाइक ऐसे x + 5 करके। या और एग्जांपल दे देती हूँ, 10x हो गया, या फिर आपका हो गया x + 10। ठीक है, इस तरीके से भी आपको मिल सकता है कि आपका वेरिएबल और नंबर का प्रोडक्ट भी आ सकता है, और सिंगल वेरिएबल भी आ सकते हैं। ये उसी तरीके का एग्जांपल हो गया, जैसे 2n था, नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट, और यहाँ पर वेरिएबल और नंबर भी आ सकता है। तो ये वाली एक्सप्रेशंस क्या है, इनमें वेरिएबल से ये फॉर्म्ड हुई है, वेरिएबल्स की हेल्प से, और ये नंबर्स की हेल्प से। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ पूरा कि एक्सप्रेशंस किन से फॉर्म हो रहे हैं। एक्सप्रेशन दो तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, नंबर से और वेरिएबल से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे आपने पीछे एक देखा था 7 + 5, तो इसमें भी क्या था, ये सिंपल सी एक्सप्रेशन थी जिसमें आप सिर्फ नंबर्स का यूज कर रहे थे। सिर्फ नंबर्स का यूज कर रहे हो तो वो नंबर से फॉर्म हुई एक्सप्रेशन है। और सिर्फ वेरिएबल से, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से, या फिर वेरिएबल और नंबर्स का दोनों का यूज करके जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, वो वेरिएबल्स की हेल्प से फॉर्म हुई एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को देखने के बाद उसको रीप्ले करके जरूर देख लेना। जो भी डाउट रहेगा वो सेकंड टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सब चीजों को अच्छे से जरूर करना, और वीडियो रिप्ले करके देखने के बाद एक काम जरूर करना कि जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, उसको सब कुछ अपने आंखें बंद करना, और आसपास से जितने भी बुक्स वगैरह जो भी कुछ आपने ओपन कर रखी है उसमें से मत देखना कुछ भी। अगर आपने कहीं पे नोट कर रखा है या वीडियो प्ले कर रखी है तो उनको सबको बंद करो, आंखें बंद करो, और पूरा का पूरा रिकॉल करो कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, किसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ये रिवाइज करने का बहुत अच्छा मेथड होता है। आप इस तरीके से अगर रिवाइज करोगे तो सब चीजें अच्छे से समझ में भी दोबारा से आ जाएंगी, और आपका माइंड वर्क करेगा अच्छे से, और आपकी सब चीजें वो अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स आपको इन शॉर्ट में, वैसे तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल्स हम लेटर्स के लिए जो लेटर हमारे यूज होते हैं इनमें, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। लेकिन हम इनको और अच्छे से देखेंगे कि इनके अंदर और क्या आता है, मतलब ये एक्चुअल में क्या और होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो आगे हम इसके लिए ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, ओके।